हम इंसान साल 1969 में ही चांद पर पहुंच गए थे। साल 1969 से 1972 के बीच अमेरिका ने 6 बार चांद पर लैंड किया, लेकिन उसके बाद अब तक अमेरिका ने दोबारा चांद पर अपना कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है। 1969 और आज के बीच इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। उस वक्त से कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर्स तो आज हमारी पॉकेट में हैं, तो फिर भी क्यों इंसान आज चांद पर नहीं जाना चाहता। 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के बाद वो लोग चांद को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे। यहाँ तक कि कई साइंटिस्ट का तो ये भी मानना था कि अब हम चांद पर अपनी एक अलग कॉलोनी भी बसा सकते हैं। कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर हम देखें तो चांद का हम इंसानों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ रहा है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में चांद की एक अलग महत्वता है। चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनका स्पेस शटल चांद पर लैंड होने वाला था तो उनके स्पेस शटल का पीछा एक बेहद ही हाईटेक स्पेस क्राफ्ट ने किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अपोलो 11 मिशन को पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। उस लाइव टेलीकास्ट के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों की आवाज़ को कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साइंटिस्ट को चांद पर मौजूद कुछ टावर्स दिखे थे। इन्हीं टावर्स की सच्चाई आम लोगों से छिपाने के लिए इनकी आवाज़ को कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों, हम इंसानों की थ्योरीज के मुताबिक चांद हमारी धरती से ही अलग हुआ एक टुकड़ा है। कई थ्योरीज के मुताबिक हमारी धरती पर एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड टकराया था, जिससे धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। धरती का बड़ा टुकड़ा तो आज हमारी अर्थ है और छोटा टुकड़ा माना जाता है कि वो चांद है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो हमारी धरती की ज़मीन और चांद की ज़मीन में कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन चांद की ज़मीन यूरेनियम से बनी है, जो कि हमारी धरती में बड़ी ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। अब यहीं से ये दावे भी उठते हैं कि चांद एक एलियन मेड स्पेस क्राफ्ट है, जो कि धरती के ग्रेविटेशनल जोन में ना होने के बावजूद भी धरती के चारों तरफ घूमता है और हम इंसानों पर नज़र रखता है। चांद पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला यूरेनियम स्पेसक्राफ्ट की आउटर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। चांद पर जा चुके कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ने यह भी बताया है कि उन्हें चांद पर काफ़ी अजीब तरीके की आवाज़ें भी आती हैं। हालांकि इस बात की कोई सेंस है नहीं, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। कई एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर जंप लेने के बाद एक अजीब सी वाइब्रेशन भी महसूस करी है, मानो कि भूकंप आ रहा हो, जिससे ये एक थ्योरी सामने आती है कि चांद अंदर से होलो है, मतलब खोखला है। हो सकता है कि चांद की सतह के अंदर एलियंस ने अपना एक बेस बना रखा हो, जहाँ से वो हम इंसानों पर नज़र रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि चांद हमारी धरती के ग्रेविटेशनल जोन से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी चांद हमारी धरती के चक्कर काट रहा है। नासा के अनुसार चांद पर बेशक कोई ना रहता हो, लेकिन फिर भी चांद पर लगभग 190 टन मानव निर्मित कूड़ा है, जो कि हम इंसानों के चांद पर क्रैश्ड स्पेस मिशंस की वजह से हुआ है। हालांकि नासा से भी ये सवाल किए गए हैं कि अब नासा चांद पर कोई मिशन क्यों नहीं लॉन्च करता, जिस पर नासा का स्पष्टीकरण ये है कि चांद एक वीरान जमीन है, जहां मानव जीवन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और मानव वहां कुछ नहीं कर सकता। वहीं अब एक सवाल यह भी उठता है कि अगर चांद पर जाना व्यर्थ है तो क्यों इंसान चांद पर इतने ज़्यादा मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से चांद पर इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। दोस्तों, इतिहास में चांद से जुड़ा एक और किस्सा बड़ा प्रचलित है। माना जाता है कि आज से करीब 900 साल पहले चांद अचानक से गायब हो गया था और कई महीनों तक गायब रहा था। चांद के यूँ गायब रहने की वजह से ही हमारे धर्मों में चांद की एक अलग सी महत्वता है। दोस्तों, चांद एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है, जिसमें बहुत सारे रहस्य दफन हैं और जिसकी वजह से चांद ने हम इंसानों को हमेशा ही अपने तरफ आकर्षित किया है। वहीं पिछले 50 सालों में इंसानों ने चांद पर जाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके पीछे का रहस्य अब भी असुलझा है।